एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं D+B की, हमारी हिंदी की वोकैबलरी की, जो कि 2025 में पूछी गई हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है हिंदी की वोकैबलरी में, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि ASO और TGT के एग्ज़ाम आएंगे फ्यूचर में, तो फिर या फिर नेक्स्ट ईयर, तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बेसिकली हम यहाँ हर सब्जेक्ट की बात करेंगे, चाहे वो टीचिंग सब्जेक्ट्स के हों या फिर नॉन टीचिंग सब्जेक्ट्स के। पहले हम 2025 वाली करेंगे और उसके बाद हम करेंगे 2026 वाली। टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये हमारे 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जहाँ पे हम इनकी एक्सप्लेनेशंस की बात भी करेंगे साथ साथ में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कभी ना मरे। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोचिए कौन सा हो सकता है। जो कभी ना मरे, ऑब्वियसली अमर। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम चीज़ें जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। और हम ना साथ साथ क्वेश्चंस की ना एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, जो कभी ना मरे अमर। ठीक है, और जो मृत्यु को कभी प्राप्त ना हो और जो हमेशा जीवित रहने वाला हो, उसको हम अमर बोलते हैं। बेसिकली जो ये अमर वर्ड है, ये देवता, आत्मा, इन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जो कभी नहीं मरते। और जो हमारे बाकी के ऑप्शन थे, मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीतने वाला हो। बेसिकली ये शिव जी का भी एक नाम है, मृत्युंजय, ये याद रखना, ये पर्यायवाची में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयं उत्पन्न होने वाला। स्वयंभू वर्ड ब्रह्मा जी के लिए यूज़ होता है। और शाश्वत, जो सदा रहने वाला हो। ये जो वर्ड है समय के संदर्भ में बोला हुआ है, जो हमेशा रहने वाला है, जब तक समय है तब तक हमेशा रहने वाला, शाश्वत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या फिर समर्पित करना। ये है हमारा आत्मसमर्पण। ठीक है, हमारा इसका आत्मसमर्पण है, जो अपने आप को किसी के हाथ सौंप देता है या फिर पूरा सरेंडर कर देता है, पूरा समर्पित कर देता है। आत्मा का मीनिंग होता है हमारा स्वयं, समर्पण का मीनिंग होता है सौंपना। ठीक है, स्वयं को सौंप देना। और ये वर्ड धार्मिक, राजनीतिक या फिर व्यक्तिगत क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। परावलंबी का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर रहता है, जो दूसरों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, इसको आप भूल सकते हैं, परावलंबी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आत्म सशक्तिकरण, जहाँ पे हम स्वयं को मजबूत बनाते हैं। जैसे हम बोलते नहीं कई बार कि महिला सशक्तिकरण करना है, मतलब हमें महिलाओं को मजबूत करना है, लेकिन यहाँ बात हो रही है आत्म सशक्तिकरण की। तो यहाँ पे हमें खुद को मजबूत बनाना है, स्वयं को। आत्मनिर्भर होता है जो खुद पर ही निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारा आकाश को छूने वाला। इसका मीनिंग है हमारा गगनचुंबी। गगन का मीनिंग होता है आकाश, ये पर्यायवाची में आपने पढ़ा होगा, गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला। गगन का मीनिंग होता है आकाश, और चुंबी का मीनिंग होता है चूमने वाला या फिर छूने वाला, उसको टच करने वाला। ठीक है, गगन प्लस चुंबी, गगनचुंबी। इसका जो यूज़ होता है वर्ड का, वो पर्वत शिखर के लिए होता है, वृक्षों के लिए होता है, और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए होता है। और इसका हमारा पर्यायवाची भी है समानार्थी, आकाश स्पर्शी और नभचुंबी। ठीक है, गगन को नभ भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है गगनांचल। गगनांचल का मीनिंग होता है आकाश की सीमा, क्षितिज। चोटी होती है केवल पर्वत का शिखर, पूरा पर्वत नहीं, पर्वत का शिखर। हिम शिखर होता है जो कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। ठीक है, हिम शिखर, बर्फ से ढका हुआ पर्वत शिखर। नेक्स्ट है हमारा जो गिना ना जा सके। इसका मीनिंग है हमारा अगणित। गणित जिसे गिना जा सके, और अगणित जिसे हम गिन नहीं सकते। संख्या होती है हमारे नंबर्स। ठीक है, जो गिना ना जा सके वो होता है हमारा अगणित। अ का मीनिंग होता है नहीं, और गणित का मीनिंग होता है गिना हुआ। और इसके जो अलग अलग पर्यायवाची होते हैं या फिर मीनिंग, वो है हमारे असंख्या, अगिनत और बेशुमार। और जो ये वर्ड होता है, ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है तारे, बाल और रेत के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, रेत के कण। और नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस हैं नग्न, महत्वहीन, तुच्छ, जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वहीन, एकदम तुच्छ है, नग्न। गणित गिना हुआ, या फिर गणित एक हमारा सब्जेक्ट भी होता है, मैथमेटिक्स, संख्या, गिनती या फिर आंकड़े,
हम जैसे बात करते हैं ना, इलेक्शन वगैरह होते हैं कि आंकड़े कितने आए हैं, तो इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट है हमारा, उस संगीत की मधुरता को मन सॉरी उस संगीत की मधुरता ने मन को इतना छू लिया कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ओके, तो इसका हमारा ऑप्शन है अनिर्वचनीय, जिसको हम शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय। अन, इसका मीनिंग होता है नहीं, निर्वचनीय कहने योग्य। और जो ये हम वर्ड यूज़ करते हैं, किस भावना में करते हैं, मतलब वर्णन से परे, अवर्णनीय। इसका प्रयोग हम मोस्ट ऑफली कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी दिव्य अनुभव को अनुभव करें, प्रेम, सौंदर्य के लिए। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि आई एम स्पीचलेस, मतलब मैं कह ही नहीं सकता कि मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं बचे, इतना अच्छा है। हम बोलते हैं ना कई बार अपनी डेली लाइफ में ये वाला वर्ड। नेक्स्ट, तो इसके ऑप्शंस में है अचिंत्य, जिसके बारे में सोचा ना जा सके, सोच ही नहीं सकती। अश्वारोही होता है घुड़सवार, ठीक है, इसको आप याद रखना अश्व से, अश्वारोही घुड़सवार। अनायास होता है बिना प्रयास के, ठीक है, अनायास बिना प्रयास के। नेक्स्ट है हमारा, मन के अंदर पैदा होने वाला ज्ञान। जो ज्ञान मन के अंदर पैदा हो उसको बोलते हैं हम अंतर्ज्ञान। ठीक है, और ना अब हम जो इन ऑप्शंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं जल्दी जल्दी आपको यहीं पे करा देती हूँ। ठीक है, दिव्य ज्ञान क्या होता है हमारा? जो देवी ज्ञान होता है, अलौकिक ज्ञान, मतलब जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है। मनोविज्ञान होता है हमारा, जिसको मन का विज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और विज्ञान तो हमारा साइंस होता ही है, और विज्ञान को हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा वृष्टि का अभाव, इसको हम बोलते हैं अनावृष्टि। अब अनावृष्टि का मीनिंग क्या होता है? अनावृष्टि, पहले हम आवृष्टि की बात करते हैं। आवृष्टि की होता है हमारा बारिश, ठीक है, आवृष्टि होता है हमारा बारिश। और अन, जहाँ कहीं भी हिंदी में आपको अन वर्ड दिख जाए विलोम शब्द में, अन का मीनिंग होता है नहीं, ठीक है, अन का मीनिंग होता है नहीं। यहाँ पे जैसे अन मतलब बारिश नहीं हो रही है, अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। और इसका जो पर्यायवाची होता है अनावृष्टि का, वो होता है हमारा दुष्काल, काल और अकाल। ठीक है, वृष्टि होती है हमारी बारिश, आवृष्टि भी बारिश होती है और वृष्टि भी बारिश होती है। अतिवृष्टि होती है जब मतलब बहुत आवश्यकता से अधिक बारिश पड़ जाए, अति, किसी चीज़ की अति होना। ठीक है, अल्पवृष्टि होता है कम बारिश, अति होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मोर देन नेसेसरी, और अल्प होता है बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, अति और अल्प। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, क्या होती है? इसका आंसर है हमारा उदीशा। ठीक है, उद का मीनिंग होता है ऊपर, उद का मीनिंग होता है हमारा ऊपर, और ईश का मतलब होता है इच्छा करना। ठीक है, उद प्लस ईशा, उदीशा, इच्छा करना, मतलब किसी चीज उन्नति की कामना करना या फिर प्रगति की इच्छा होना कि भाई हमें तो ग्रो करना है। ठीक है, और इस वर्ड का जो प्रयोग हम करते हैं वो आकांक्षा, अभिलाषा, ऐसे वर्ड के साथ करते हैं। और हमारे जो बाकी ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग है उघोत, इसका मीनिंग होता है प्रकाश और चमक, उघोत। ठीक है, उटारी और उजीला का मीनिंग होता है हमारा अशुद्ध, अज्ञात शब्द। इन दोनों का मीनिंग सेम है, उटारी और उजीला, अशुद्ध शब्द मतलब अज्ञात शब्द। नेक्स्ट है हमारा जिसका प्रतिपादन ना किया गया हो। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है ना, जहाँ कहीं भी ना वर्ड आए तो उसका मीनिंग होता है मतलब नहीं। अभी हमने क्या बात करी थी, अ या फिर अन का मतलब होता है ना, है ना। और इसमें देखो अप्रतिपादित, मतलब जिसका प्रतिपादन ना किया गया हो वो होता है अप्रतिपादित। ठीक है, मतलब जो अस्थापित हो, असिद्ध हो, अनिश्चित हो। ठीक है, जो स्थापित ही नहीं किया गया है। ठीक है, और इसके हमारे जो ऑप्शन है पर्याप्त, पर्याप्त होता है हमारा उचित मात्रा में। ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट मेजरमेंट है इसका। प्रतिरक्षक होता है हमारा जो रक्षक करता है, रक्षा करने वाला। और प्रतिपादित होता है जो स्थापित किया हुआ हो, और अप्रतिपादित होता है जो
स्थापित नहीं किया गया हो। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अ का मीनिंग होता है ना। नेक्स्ट है हमारा जो संविधान के अनुकूल ना हो, फिर इसने ना की बात करी है। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में अ दे रखा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, और ये पूछ रहा है जो संविधान के अनुकूल ना हो, असंवैधानिक। ठीक है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान के अनुसार हो ही ना। और असामाजिक होता है जो समाज के विरुद्ध होता है। ठीक है, एंटी सोसाइटी जो होता है, समाज के विरुद्ध। गैर कानूनी होता है कानून के विरुद्ध। ठीक है, कानून के विरुद्ध। नेक्स्ट है हमारा अनैतिक, जो नैतिकता के विरुद्ध होता है, मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता है, वो होता है हमारा नैतिकता के विरुद्ध, अनैतिक। नेक्स्ट है हमारा जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो। ये तो बहुत ही बेसिक सा है। देखो टीजीटी इंग्लिश में पूछ रखा है 2025 में ये क्वेश्चन। जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो वो होता है हमारा नास्तिक। ठीक है, और आस्तिक होता है जो विश्वास करता है। और ईश्वरीय होता है हमारा जो ईश्वर से संबंधित होता है, रिलेटेड टू गॉड होता है ईश्वरीय। और नश्वर होता है हमारा नाशवान और मरणशील, मतलब उसका नश्वर, उसका नाश हो सकता है, और मरणशील जो मर सकता है, नश्वर खत्म हो सकता है मतलब। नेक्स्ट हमारा जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा होती है हमारी जिगीषा। जीतने की इच्छा होती है जिगीषा। ठीक है, जी मतलब जीतना, सॉरी मैंने यहाँ बता दिया, जी मतलब जीतना, और गीशा, ईशा मतलब इश। एक बात याद रखना, इश का मतलब होता है हमारा इच्छा। ठीक है, जी प्लस इश, जिगीषा। ठीक है, जीतना। और नेक्स्ट हमारे बुभुक्षा, इसका मीनिंग होता है भोजन की इच्छा। बुभुक्षा भोजन की इच्छा। जिजीविषा होता है जीने की इच्छा। ठीक है, बुभुक्षा होता है हमारा भोजन की इच्छा, जिजीविषा होता है हमारा जीने की इच्छा, और जीतने की इच्छा होती है हमारी जिगीषा। इसको याद रखना, ये ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऑप्शंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। फ़ायदा तभी होगा जब आप क्वेश्चन के साथ इनके आंसर तो करोगे, इनके ऑप्शंस भी करो, तब आपको आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। लिप्सा होती है किसी चीज़ को पाने की इच्छा, किसी लालसा होना, उसको बोलते हैं हम लिप्सा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सूरज के निकलने से पूर्व का काल, मतलब सूर्य निकला नहीं है उससे पहले के समय को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम उषा काल। ठीक है, उषा काल। उषा कौन है, उषा का मीनिंग होता है हमारा सवेरा होना, या फिर प्रभात। जो उषा नाम है वो है प्रभात की देवी। ठीक है, या फिर भोर, सुबह होना। रात और दिन के बीच का जो समय होता है वो होता है हमारा उषा काल। ठीक है, इसको हम प्रातःकाल भी बोल देते हैं, भोर सवेरा भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका आंसर है हमारा उषा काल। निशा काल क्या होता है, रात का समय। ठीक है, देखो यहाँ पे आप एक चीज़ कर रहे हो लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे। जैसे आपको निशा का मीनिंग होता है रात। ठीक है, उषा का मीनिंग होता है सवेरा, है ना। साय का मीनिंग होता है सांझ, शाम। तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे आप इस क्लास में से। मध्याह्न काल होता है हमारा दोपहर का समय। ठीक है, दोपहर का समय। सायकाल होता है हमारा शाम का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। अब देखो, अगर आपको ग्रीवा का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे। ठीक है, हम ना इस सेशन के बाद आपको चीज़ बताएंगे। चलो आपको मैं अभी बता देती हूँ। हम पर्यायवाची भी करेंगे, विलोम शब्द, हम हिंदी की सारी वोकैबुलरी करेंगे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए एकदम। हिंदी वोकैबुलरी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा का मीनिंग होता है गर्दन। ठीक है, नेक। कुछ लोगों को पता नहीं होगा, है ना, मुझे पता है कुछ लोगों को पता नहीं होगा। पढ़ लिया करो बेटा तुम, जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको बोलते हैं हम सुग्रीव। ठीक है, सु का मीनिंग होता है सुंदर, और ग्रीव का मतलब होता है, फिर ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। सुग्रीव किसका नाम है, अगर किसी को पता हो, जिसने रामायण देखी हो, है ना, एक वानर का नाम है ना।
बाली के भाई का नाम, ठीक है। ये वर्ड जो होता है सुग्रीवी गर्दन की सुंदरता के लिए यूज़ किया जाता है। सुकंठ होता है, कंठ क्या होता है? कंठ होता है हमारा गला, सुकंठ सुंदर कंठ वाला। सुबाहु होता है सुंदर भुजा वाला। और सुराही, सुराही क्या होता है? एक तरह का बर्तन होता है पानी रखने के लिए, सुराही। जो लोग गांव के साइड रहते होंगे उनको पता भी होगा सुराही क्या होता है। मिट्टी का बर्तन होता है ये, पानी रखने का बर्तन, ठीक है, सुराही। नेक्स्ट है हमारा आवश्यकता से अधिक वर्षा। देखो अभी हमने एक ऊपर एमसीक्यू में करा भी था, अनावृष्टि अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक कुछ भी चीज़ हो रही है उसकी अति होना, यहाँ पे बात कर रहा है आवश्यकता से अधिक वर्षा, तो इसका ऑप्शन है हमारा अतिवृष्टि, ठीक है। जैसे कि बाढ़ आना, आपदा आना, ठीक है। आवश्यकता से अधिक वर्षा हो गई तो बाढ़, ऑब्वियसली बाढ़ आ जाएगी। अतिकाल, अतिकाल मतलब होता है अधिक समय, ठीक है। अतिकाल, अधिक, अति का मीनिंग ही होता है बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक, अति, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बसीकाल होता है अज्ञात अशुद्ध शब्द होता है बसीकाल, ठीक है। बसीकाल होता है अशुद्ध शब्द। दुष्काल होता है कठिन समय या फिर अकाल, डिफ़िकल्ट टाइम या फिर अकाल। नेक्स्ट है हमारा 16, ऊपर आने वाला श्वास। जो श्वास ऊपर की तरफ आ रहा हो उसको बोलते हैं उच्च श्वास। जैसे हम बोलते नहीं इनहेल करो एक्सहेल करो, है ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो ये बात कर रहा है ऊपर आने वाला श्वास, उच्च श्वास। उच्च का मतलब होता है ऊपर। विश्वास भरोसा होता है। उपवास जब हम भोजन नहीं करते हैं, हम फास्ट रखते हैं। और उपश्वास होता है, उपश्वास अज्ञात शब्द। अज्ञात शब्द से मतलब, इस अज्ञात शब्द से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसका मीनिंग अज्ञात है। उपश्वास मतलब ये वर्ड है ही नहीं, ये ऐसे बनाया हुआ है, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वगामी, ठीक है, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्व का मीनिंग होता है ऊपर, ठीक है। ऊर्ध्व का मीनिंग होता है ऊपर और गामी होता है जो जाने वाला होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर की जो गति होती है उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वगामी, ठीक है। जैसे नीचे से ऊपर धुआं जाता है, कोई विमान एरोप्लेन जाता है। इसके ऑप्शंस, उत्पाद का मीनिंग होता है हमारा बनी हुई वस्तु, ठीक है। उर्वरा होता है भूमि, उपजाऊ भूमि, उर्वरा, ठीक है। ये वर्ड आपका पर्यायवाची में भी काफ़ी काम आएगा, इम्पोर्टेंट है। उपकृत होता है उपकार किया हुआ, ठीक है, उपकृत उपकार किया हुआ। नेक्स्ट है हमारे जिसके जिसके 4 भुजाएं हैं, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, ठीक है। चतुर का मीनिंग है 4 है और भुज का मतलब भुजा। और ये पर्यायवाची जो विष्णु जी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चतुर्दिक होता है चारों दिशाएं, ठीक है। चतुर्दृक चारों दिशाएं। चतुरानन होता है जिसके 4 मुख हों, ब्रह्मा जी को बोलते हैं चतुरानन, चतुरानन जिसके 4 मुख वाला। चत्वारी बाहु, ये संस्कृत में ये 4 भुजाएं का वर्ड है, ठीक है। मतलब ये जो ये चत्वारी बाहु है ये संस्कृत मीनिंग है, ठीक है। इसका मीनिंग भी 4 भुजाएं ही है। नेक्स्ट है हमारा जो व्याकरण जानता हो उसको बोलते हैं हम व्याकरण, ठीक है। मतलब जिसको व्याकरण के बारे में नॉलेज हो, ग्रामर के बारे में, जो पारंगत हो, एकदम स्किलफुल हो व्याकरण के बारे में। और उसका एग्जाम्पल मतलब इसके पर्यायवाची हैं, जैसे कि इसके पर्यायवाची हैं पाणिनि और भर्तृहरि, ठीक है। जो व्याकरण जानता हो पाणिनि और भर्तृहरि। अव्याकरण, व्याकरण रहित, जिसको व्याकरण ही ना आती हो। बहुज्ञ होती है जिसको बहुत ज्ञान होता है, ठीक है, बहुत ज्ञान वाला। व्याकरणिक होता है व्याकरण संबंधी, जो व्याकरण संबंधी हो, जो व्याकरण से रिलेटेड हो चीज़, कुछ भी जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। नेक्स्ट उसका मीनिंग है हमारा अक्षम, ठीक है, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ही नहीं है, वो है हमारा अक्षम, ठीक है। मतलब वो इंसान असमर्थ है, अयोग्य है और निर्बल है, अक्षम। और इसके ऑप्शन है हमारे अंत्यज,
अंत्यज जो होता है नीची जाति का, ठीक है, नीची जाति का। और अखाग होता है हमारा जो खाने योग्य ना हो, जिसे बोलते हैं ना कई बार खाद्य पदार्थ जो खाने के योग्य है, और अखाद्य जो खाने के योग्य ना हो। अगम्य होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके, और गम्य होता है जहाँ हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगम्य होता है हमारा जहाँ पहुँचा ना जा सके। और आज हम 20 क्वेश्चंस ही करेंगे क्योंकि क्लास 20 मिनट की हो चुकी है। कल हम ट्राई करेंगे थोड़ा और जल्दी करने की। और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। इस सीरीज़ को हम चालू रखेंगे, और 2025 के हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम 2026 के करेंगे। धीरे धीरे हम सारी वोकैबुलरी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।